हे फोक्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। नवंबर मंथ में एमएनएम 12.5% से अपमूव दिखा चुका है हमको। तो स्टॉक में एक अच्छा खासा अपमूव आया। देन ऑटो स्टॉक्स भी अगर हमने देखा होगा तो काफी सारे ऑटो स्टॉक्स में भी अच्छा खासा अपमूव आया। तो ये क्यों हुआ? तो जो एक सीजनैलिटी होती है ऑटो स्टॉक्स की मंथ मंथ ऑफ नवंबर में आउट परफॉर्म करने की, वो हमको नजर आई ये नवंबर में भी। तो आज हम समझेंगे कि ऐसे सीजनल ट्रेंड्स को किस तरीके से हम कैप्चर कर पाए। तो सबसे पहले समझते हैं सीजनैलिटी है क्या। तो देखिए, कोई भी एक सेक्टर, कोई भी एक स्टॉक या निफ्टी स्पेसिफिकली या बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली, हो सकता है कि कोई मंथ में आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर जाए। कि पिछले कुछ सालों में टाइम एंड अगेन हम यही देखते रहेंगे कि ठीक है, नवंबर में ऑटो सेक्टर चल रहा है, राइट। देन हो सकता है कि दिसंबर में निफ्टी इन जनरल चल रहा है। तो ऐसे कुछ सीजनल ट्रेंड्स जो है उनको हम पहले तो आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे एंड हम उनको ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। देन थीसिस क्या है? थीसिस सिंपल है कि जो पास्ट में हो रहा था कंसिस्टेंटली कोई भी एक मंथ में, मैं वो ट्रेंड को दोबारा से ट्रेड करना चाहता हूँ। ठीक है। तो एक हम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे जहां पर हम क्या करेंगे, पहले सेक्टर देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सीजनैलिटी दिखा रहा है, एंड देन हम नैरो डाउन करेंगे हमारा जो रिसर्च है उसको स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पर। तो अभी सीजनैलिटी हम एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं? लिंक एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आई कार्ड में भी होगा, वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल हमको सर्च कर लेना है सर्च पैनल में सीजनैलिटी। ओके, तो पहले मैं ये ग्राफ समझाता हूँ कि ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं लेट्स से एमएनएम। तो ये बेसिकली मुझे क्या बता रहा है कि अगर हर एक स्टॉक एंड हर एक इंडेक्स अगर हर हमेशा हर साल लेट्स से 1000 से स्टार्ट होता है, देन जनवरी में मंथ ऑफ एंड ऑफ द मंथ में उसका वैल्यू क्या होगा, देन फेब्रुवरी में उसका वैल्यू क्या होगा। तो वो अकॉर्डिंगली हमको बताता है कि हर एक चीज अगर 1000 से स्टार्ट हुई तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उसमें कितना मूव आया। तो देखिए, ये आपको एब्सोल्यूट प्राइस नहीं बता रहा है, इंस्टेड ये चेंज इन प्राइस बता रहा है कि एमएनएम हर एक महीना में या हर एक साल में जनवरी में किस तरीके से बिहेव किया, ये बता रहा है। तो जैसे 2023 के जनवरी में एमएनएम ने हमको 10.9% का अपमूव दिखाया। ऑल राइट, तो यहाँ पर ईयर, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप आपका कर्सर छोड़ेंगे कहीं पर, तो ये आपको डेटा कहाँ तक बता रहा है? 2023 तक का डेटा बता रहा है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं 2022 सेलेक्ट करता हूँ तो अगर आप देखेंगे अभी, ये मुझे 2022 तक का डेटा बताएगा। तो जहां पर भी ये ईयर का कॉलम हम प्लेस करते हैं, दैट मीन्स जो हम डेटा देखने वाले हैं वो ईयर तक का डेटा हमको देखने मिलेगा, उसके आगे वालों ईयर्स का नहीं देखने मिलेगा। तो यहाँ पर लेट्स से 2020 कर देता हूं मैं। He traders Quantsapp has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. तो देखिए 2020 तक का ही मुझे डेटा नजर आ रहा है यहाँ पर। लुक बैक 5 यानी 2020 से और कितने पुराने सालों का डेटा आप देखना चाहते हो। तो लेट्स कीप इट 2022। ओके, एंड लेट्स कीप इट 21। ठीक है, मैक्सिमम हम 21 सालों का डेटा देख सकते हैं। अगर हम टैबुलर व्यू पे टॉगल करते हैं देन हमको पता लग जाएगा। एंड ये ग्राफ थोड़ा इजी टू रीड है, जहां पर मुझे क्लियरली पता लगेगा कि कौन से मंथ में कितना इसने रिटर्न मुझे प्रोवाइड किया अलॉन्ग विद द मंथली एवरेज। ठीक है, तो ये प्राइस हो गया, मतलब एक स्पेसिफिक स्टॉक वाइज हो गया। बट अभी मुझे तो नहीं पता ना कि एमएनएम में कुछ हो रहा है, जिंदाल स्टील में हो रहा है, निफ्टी में हो रहा है, बैंक निफ्टी में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है एक्शन, मुझे नहीं पता। तो वही चीज खोजने मैं आ जाऊंगा सेक्टर में। ठीक है, अभी हमको बेसिकली करना ये है कि एंड ऑफ एवरी मंथ हमको रेडी होना है नेक्स्ट मंथ के ट्रेड्स के लिए, राइट। तो जैसे ही हम आखिरी कुछ दिनों में पहुंच जाते हैं मंथ के, तब हम नेक्स्ट मंथ के ट्रेड्स के लिए रेडी हो जाएंगे। सो लेट्स से ऑटो सेक्टर। ओके, अज्यूम करते हैं कि हम 2022 तक का नवंबर का डेटा देख रहे हैं। सो लेट्स से 21 सालों का डेटा मैं देखना चाह रहा हूँ पीछे। एंड यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ टेबुलर व्यू पे, तो मुझे एक चीज नजर आती है कि मोर और लेस ऑटो सेक्टर एक वन ऑफ द कंसिस्टेंट सेक्टर रहा है, जहां पर मंथली एवरेज जो है नवंबर में वो 3.64% का है। इमेजिन कीजिए कि 2023 का डेटा मैं नहीं देख पा रहा हूँ नवंबर का, राइट। लेकिन मैं 2022 तक का डेटा मैं देख रहा हूँ। अगर मैं ये एनालिसिस पहले करता हूँ, देन मेरे स्क्रीन पर एक सेक्टर आता है जिसका नाम है ऑटो सेक्टर, जो मुझे बता रहा है कि ठीक है, मंथ ऑन
मंथली बेसिस ऑटो सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में नवंबर मंथ में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। ठीक है, तो अभी जो सेक्टर का जो क्राइटेरिया है वो मेरे स्क्रीन पर आ गया कि यहाँ से मैंने सेक्टर ढूंढ लिए कि ठीक है यहाँ पर ऑटो सेक्टर में तेजी है, हो सकता है कि एनबीएफसी में हो सकता है 2-3 सेक्टर मिले हमको, राइट। लेकिन हमको कौन सा सेक्टर कैच करना है? जो भी सेक्टर में मंथली एवरेज फॉल या राइज ज्यादा हो। ठीक है, हो सकता है कि हमको 3-4 सेक्टर है, हमको टारगेट कहाँ करना है? हमको टारगेट उन सारे सेक्टर्स को करना है जिनका मंथली एवरेज राइज या फॉल ज्यादा हो। मान के चलते हैं कि यहाँ पर मेरे पास तीन तीन सेक्टर है, लेट्स से ऑटो एंसिलरी एंड लेट्स से प्राइवेट बैंक। अभी ऑटो का है 3.64, हो सकता है ऑटो एंसिलरी का 2 हो एंड प्राइवेट बैंक का हो सकता है 1.5 हो। तो मैं इन दैट केस ऑटो प्रेफर करूंगा। जिनका भी मंथली एवरेज राइज या फॉल ज्यादा है मैं उन सेक्टर्स को टारगेट करूंगा। अभी नेक्स्ट प्रोसेस इज सिंपल, मुझे सेक्टर मिल गए, अभी मैं वो सेक्टर में से स्टॉक ढूंढूंगा। तो यहाँ पर एमएनएम एक काफी क्लीन एंड काफी टेक्स्ट बुक पिक था यहाँ पर हमारे लिए, जहाँ पर हमको 3.67% का एक एक रिटर्न हमको देखने मिल रहा है एमएनएम में, राइट, इन मंथ ऑफ नवंबर। ये कंसिडरिंग अगेन कि मैं 2023 में ये कर रहा हूँ, मुझे 2023 नवंबर में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, राइट। बट मुझे एक चीज पता है कि 2022 तक नवंबर में ये स्टॉक ने हमको अच्छा खासा अच्छा कंसिस्टेंसी बताया था। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन 2023। 2023 में क्या हुआ? स्टॉक देखिए लगभग लगभग 12% से ऊपर का अपमूव हमको दिखा चुका है। तो इस तरीके से हम काफी आसानी से स्कैन कर सकते हैं कुछ ऐसे अपमूव्स जो एमएनएम में आए। करना क्या है? करना एक ही चीज है, पहले सेक्टर कौन सा आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है कोई भी एक स्पेसिफिक मंथ में, वो हमको ढूंढना है। एंड वो सेक्टर में से कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो हमको ढूंढना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जनरली हम स्टार्ट ऑफ द मंथ में करेंगे या फिर नेक्स्ट मंथ के लिए रेडी होने के लिए हम ये एक्टिविटी करेंगे। मैं ये प्रिफर करूंगा कि ये मैं एक्टिविटी नेक्स्ट मंथ के ट्रेड्स रेडी करने के लिए इस्तेमाल करूं एंड इस तरीके से कुछ ऐसे मूव्स काफी आसानी से ढूंढ सकता हूं। तो आप भी अनलॉक कीजिए कॉन्सेप्ट सीजनैलिटी एंड इजीली ऐसे सीजनल ट्रेंड्स को कैच कीजिए।